इंटक से संबद्ध जावर माइंस मजदूर संघ के 6000 से ज्यादा वर्कर्स पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। वह सुबह संघ के कार्यालय पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि आज कोई निष्कर्ष निकल जाए, लेकिन फिर शाम को बेरंग से लौट जाते हैं। दरअसल जावर माइंस के अलग अलग प्लांट में राजनीति हावी हो रही है। इस राजनीति के चलते अब यहां पर दो अलग अलग गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे हैं। इन्होंने माइंस के लिए अपनी ज़मीनें, इनके बाप दादाओं ने अपनी ज़मीनें डोनेट करी थी माइंस को, उसमें माइंस का काम चल रहा, लेकिन यहाँ के उनके परिवार के सदस्यों को अभी तक नौकरी पे नहीं रखे। हजारों कर्मी हड़ताल पर है। तो यही संघ के पदाधिकारी का आरोप है कि भारतीय मजदूर संघ के कुछ लोग राजनीतिक शरण लेकर उन्हें माइंसों पर जाने से रोक रहे हैं। यही नहीं, पुरुष और महिला सभी कर्मचारियों को रोक रहे हैं। एक दिन पहले ही माइंस की गाड़ी में आ रहे वर्कर्स पर भी पथराव किया गया। इनका राजनीतिक प्रेशर डलवा के हमारा प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। कई पे लोग दारू पी के पत्थर मार रहे हैं। कल हमारी उदयपुर से जो बस आ रही थी उनके ऊपर पत्थर फेंके सुबह 8 बजे। उसके बाद में जो ड्रेस पहन के आ रहा है उनको सबको गाली गलौज करके पत्थर मार के भगा दिए, और रोड जो जाने का रास्ता है उस पर कांटे और पत्थर लगा के जाम कर रखा है। हर तरफ से शाम को भी दारू पी के काफ़ी दंगा प्रसाद करते हैं, और हमारे मजदूरों में काफ़ी डर का बहुत खौफ है। हमारे मजदूरों के जान पे खतरा आ रहा है। हम प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कंपनी को भी हम बोल रहे हैं कि हमारे वर्कर को सुरक्षा दी जाए। हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं परसों भी उधर से आ रही थी तो दारू पिया हुआ था, फिर मुझे भी वहाँ रोक के आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं यार, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं 6 बजे से गई थी। तो मेरे साथ 2 दारू पिया हुआ लड़का वहाँ से यहाँ तक चौराहे तक आया। इसके बाद मुझे बोला भैया मुझे पता ही नहीं था, मैं सुबह से गई थी,
आप जैसे रोक रहे हो, मुझे नहीं पता है क्या हुआ नहीं हुआ है। हम जैसे उधर जा रहे हैं, कल भी रोकी थी, परसों भी रोक रही है, ऐसा ही पत्थर मार रहे हैं और ये रोकने के लिए। चावर माइंस में चल रही इस राजनीति के बीच अब हजारों मजदूर पीस रहे हैं। इस तरफ इंटक से जुड़े वर्कर हड़ताल पर है, तो दूसरी ओर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा के साथ चावर माइंस के पास की पंचायत के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले। बताया कि माइंस एरिया बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों की जमीनें लेकर नौकरी का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं किया। वहीं जिला मंत्री अमृतलाल मेनारिया ने कहा कि कोरोना काल में सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया गया, वहीं रोजगार दिया जाए, स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण खोले, स्थानीय पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। माइंस इनको प्रशासन को अवगत कराया है और प्रशासन ने पिछली बार भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जो कुछ समस्याएं हैं गाँव की, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की, कि जो कोरोना के समय में जो जिन लोगों को बाहर किसी कारणवश बिठाया उनको तो अभी तक लिया नहीं, और बाहर के जो दूर दराज के लोग हैं या राज्य के बाहर के लोग हैं, राजस्थान के बाहर के लोगों को ला के भर्ती कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें गई है, जिन्होंने माइंस के लिए अपनी ज़मीनें, इनके बाप दादाओं ने अपनी ज़मीनें डोनेट करी थी माइंस को, उसमें माइंस का काम चल रहा, लेकिन यहाँ की उनके परिवार के सदस्यों को अभी तक नौकरी पे नहीं रखे। किन्हीं को रखे भी हैं तो किसी और कोई कारण बता के, कोरोना का कारण बता के या स्टाफ की कमी या काम की कमी है, यूँ करके बाहर बिठा दिए हैं। उसके अलावा टेलिंग डैम का मामला है, उसमें भी आज इन्हीं स्थानीय लोगों की गाय भैंसे उसमें जैसे चरने जाती है, तो जहाँ मलबा है, मलबे में गाय भैंस फंस जाती है, निकल नहीं पाती, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ भी रेलिंग कोई ऐसी तारबंदी हो जाए जिससे गाय भैंसे उधर नहीं जाए, टेलिंग डैम की जो ऊंचाई है उसको थोड़ा कम किया जाए, और यहाँ की जो ज़मीनें गई उन लोगों को नौकरी पर रखा जाए। यहाँ के स्थानीय गांव में जहाँ कोई छोटा मोटा पानी की समस्या है, कोई रोड की समस्या है, और कोई छोटी मोटी समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो या बीमारी की है, या जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अभी स्टाफ कम है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर ये जो लगभग 10 सूत्रीय मांगे इन यहाँ के लोगों ने रखी है, वो उस मांगों को पूरी करे। पहले भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई वार्ता हुई नहीं, नया प्रशासन आगे आया। 20 दिन पहले स्थानीय लोगों ने कलेक्टर साहब को, MP साहब को, MLA साहब को, SP साहब को, सबको ज्ञापन दिए हैं, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद हम यहाँ बेमियादी धरने पर आके बैठे हैं। जब तक यहाँ का स्टाफ, यहाँ का प्रशासन हमारी मांग नहीं सुनेगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। बहरहाल माइंस में मजदूरों के बीच चल रही राजनीति के कारण सैकड़ों मजदूर परेशानी से गुजर रहे हैं। सभी वर्कर अपील कर रहे हैं कि या तो पुलिस या प्रशासन आगे आए और जल्दी से इस मामले को सुलझाए, ताकि न सिर्फ मजदूर बल्कि उनके परिवार पर जो संकट आया है उस संकट के बादलों से जल्द छुटकारा पाया जाए।